ए सुनो मैया मेरी बात, माँ तो मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे लला नया तेरे को मैया छिलाई। अरे लला नहीं मानो माँ तारी, तेरो अर्जुन बेटा तो अति तू बाकी माँ तारी। अरे के कुरुपति ये लगायो है, दुर्योधन की बात कही। अरे के कुरुपति ये लगायो है, मोए बारी करके प्रेम मात मोए संग में लायो है। मैया अरे भेज दिए अपने पारथ को, मुझे करे सामनो आए अखाड़ो है महाभारत को। मैया कल महाभारत में अर्जुन को भेज देना, संग नए कुरुपति को छोड़ू, मां बड़े किलकारी कहूँ अर्जुन को रड़के न मारू। का बोले तेने लड़का न जानो मैया मोए, तेने लड़का न जानो मैया मोए। अरे रे तो अर्जुन, हाँ तो अर्जुन प्यारो है। भैया यहाँ का है कि लाला अगर तुझे लगता है तो सुन ले, जो परशुराम जी के दिए हुए 5 बाण हैं वो बाण तू मुझे दे दे। वो 5 बाण तू मुझे दे दे। जवाब दो कि अब आई ना ठिकाने पे, हमें पता आती तो बिना मतलब के ना आव। ले जा मैया। और माताओं एक बात याद रखना, वो 5 बाण परशुराम जी ने कर्ण को तब दिए थे जब कर्ण छुप करके परशुराम जी के यहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे, क्योंकि परशुराम जी का नियम था ये क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण ये है कि जो पितामह भीष्म है ये परशुराम जी के ही शिष्य हैं। एक समय वो आया जब परशुराम जी को और पितामह भीष्म को युद्ध करना पड़ा, तो
तो भीष्म पितामह ने अपने गुरु को युद्ध में हरा दिया। जब चेला ने गुरु को हरायो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। वहीं से ये प्रतिज्ञा की, अब कुछ भी हो जाए मैं क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये छुप कर के विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन परशुराम जी बैठे थे और कर्ण भी बैठे, तो अचानक परशुराम जी को नींद आई तो कर्ण की जंघा पर सर रखा और सो गए। परशुराम जी सो रहे थे, कहीं से अचानक एक भमरा आया। उस भमरे ने कर्ण की उसी जंघा को काटा जिस पे परशुराम जी का सिर रखा था। रक्त बहने लगा, चेहरा लाल है, जान निकली जा रही है। लेकिन विचार कर्ण ने कि अगर मैंने जंघा को हिला दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी, इसलिए दर्द सहन करते रहे। काफी देर हो गई। जब गुरुदेव के नेत्र खुले तो बोले, क्या हुआ कर्ण? महाराज भंवरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। नहीं, आप सो रहे थे। चेहरा काफी देर तक देखा और मुस्कुराए के बोले कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, सच बोलना। तू हमें कहा ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे रहो। माफ करना गुरुदेव, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। अच्छा, इतना दर्द सहन किया मेरे लिए, जा ये 5 वाण ले जा। और एक बात याद रखना, विश्व में कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने आ जाए, याद रखना कर्ण, ये बाणों से तू किसी को भी हरा सकता है, तू जीवन में कभी नहीं हारेगा। जा। वही 5 बाण आज मैया कुंती को कृष्ण ने भेजे हुए मंगाए हुए को। मैया से कर्ण बोले, ले जा मां, ले जा बाण, लेकिन तो ये मत समझे कि ये कर्ण डर गया, मैं तब भी अर्जुन को मारूंगा, क्योंकि इंद्र की दी हुई वज्र शक्ति कर्ण के पास में है। और कुंडल और कवच लेने के लिए आए थे तो रथ उठाई नहीं इंद्र का, तो समझ गए थे कुछ देना पड़ेगा। उदान वीर था। जब वापस देने आए तो कर्ण बोले कि क्या कर रहे हो, मैं दान दे के वापस नहीं करता। तब वज्र शक्ति बदले में दी। वही वज्र शक्ति थी जिसपे भी प्रहार होता वो मौत के घाट उतर जाता। मां तो चली आई, फिर कृष्ण से कहा मैया ने, कान्हा मेरे बेटे को कुछ मत होने देना, ठीक है, कुछ नहीं होगा। सुबह ढोल नगाड़े बजे तो जवाब दियो कृष्ण ने। अर्जुन बोले जी तैयार हो? बोले हाँ बताओ चलना है। भगवान बोले नहीं चलना। क्यों? बोले अभी नहीं जाना, क्योंकि कर्ण के पास में वज्र शक्ति है और वज्र शक्ति का प्रहार जिस पे भी होगा वो मारा जाएगा। फिर कौन जाए? बोले बस एक काम करिए, कोई योद्धा भेजो जो कर्ण की बराबरी कर सके। तो भीम का बेटा है घटोत्कच, उसे भेजा गया, जाओ जाकर के पहुंचो। जब भीम का बेटा दादा घटोत्कच उस रणभूमि में पहुंचा तो जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। ऐसी हालत है, लिखते विद्वान, जिया छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, ए छोड़े अग्नि बाण जले जब ज्वाला, बटभागे बहराए, हाँ बटभागे बहराए, मार दे भाला बटभागे बहराए।
जोहर करे। खेत में पड़ गई दैया चाल, ऐसो जोहर करे। भैया भीम को बेटा आयल, बाई रणभूमि में लड़े रोए। दादा भीम को बेटा आयल, बाई रणभूमि में लड़े रोए। यहाँ दुर्योधन बोले काम करिए। कर्ण बोले हाँ महाराज, एक काम करो, जो वज्र शक्ति रखी है उसका प्रहार करो। कर्ण बोले दिमाग ठीक है, अगर वज्र शक्ति का प्रहार इस पे हो गया तो ये सोच लो कि अर्जुन बच जावेंगे। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जो भीम को बेटा हमें हो तुम्हें छोड़ दिए। नंबर तो तभी आवे जब जे छोड़ देवे। वज्र शक्ति का प्रहार करो। वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। महाराज बेटा मरा उस रणभूमि में। दुशासन को देख करके भीम को इतना क्रोध आया, उठाया, जमीन पे पटका, जंघा को फाड़ दिया और 4 घूंसे जमाए, गला घोंटा है और प्राणांत कर दिया। दुर्योधन का सगा भाई दुशासन मारा गया तो दुर्योधन रण छोड़ के भागे और विचार कियो है कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर भैया मर गए तो अकेला कर्ण कुछ करने वाला नहीं है। एक बात और है बुजुर्गों, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे तो अर्जुन का रथ 3.5 कदम पीछे हट जाता था। हाथ उठाए कि कृष्ण की तरफ मुस्कुराए कि अर्जुन बोले देख रहे हो कन्हैया हमें कितनी ताकत है, इसका 7 कदम हट रहा और मेरा 3.5 ही हट रहा है। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म कर लो, पूरी दुनिया का बोझ लेके मैं बैठा हूं, ध्वजा पर हनुमान है, इतना बोझ है, तब ये हमें बैठा करके रथ को 3.5 कदम हटा रहा है। अगर मैं इस पर रथ पे न होता तो न तो तुम्हारा पता चलता और न ही रथ का पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। जब मैं इस पे बैठा हूं तब ये पीछे हटा रहा। अब सोच लो कितनी बड़ी सामर्थ होगी कर्ण में। और कर्ण से एक बात सीखने को मिलती है कि आपको खूब पता चल जाए कि सामने वाला जो लड़ने के लिए आ रहा है वो हमारे मित्र से भी बड़ा बलवान है, और हमारे मित्र को हारना ही है, हारेगा मेरा मित्र। और तुम्हें भी पता है कि जहां साक्षात ब्रह्म खड़ा हो उससे तुम जीत सकते हो। कर्ण को खूब पता था कि मैं हारूंगा, मैं मरूंगा और मेरा मित्र भी हारेगा, लेकिन मरते दम तक उसने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। मित्रता ऐसी होनी चाहिए जो एक बार किसी के यहां खा के आ जाओ उसको पीठ नहीं दिखानी है। ये कर्ण से सीख मिलती है। भगवान बोले कि बाण चलाइए अर्जुन, ये निहत्था है। तो हाथ उठा के कर्ण बोले क्या कर रहे हो माधव, आप कहते हो कि धर्म की लड़ाई लड़नी है और निहत्थे पे हाथ नहीं उठाना है, लेकिन आप ये गलत कर रहे हो। भगवान बोले हमें सिखा रहे हो कि धर्म और अधर्म का होवे। अरे हमें मत सिखाओ, उस दिन की याद करो जिस दिन भरी सभा में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, तब तुम्हारा धर्म और अधर्म कहाँ गया था। अब तो ये आई याद धर्म की, तेरो अंत समय गो आई, और जय याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। अब बाण चलाइए, हिम्मत नहीं पड़ रही। तो एक बात याद रखना, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान ने वही गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, और एक बात कही थी कि हे अर्जुन, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है।